स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त यानी जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं तुम लोगों से पूछूंगा जिनका जवाब तुम्हें देना है और केवल हाथ उठाना है। एक साथ कई बच्चे नहीं बोलेंगे। आज 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री कहाँ पर लाल अपना झंडा तिरंगा फहराते हैं? लाल किले पर बिल्कुल सही जवाब है। और इसके साथ लेकिन ये भी बताना है कि कौन सी भी बार को फहरा रहे हैं। 78वीं मैं पूछ रहा हूँ कौन सी भी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महल फहराने जा रहे हैं? 11वीं बार। 10 साल उनको प्रधानमंत्री रहते हुए हो गया है और वे ये अब वो 11वीं बार तिरंगा लाल किले पर फहराएंगे। ये तो तुम सबको अच्छी तरह से पता है कि महात्मा गांधी का स्वतंत्रता आंदोलन से हमारे बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा है। उन्होंने ही इस आंदोलन को गति दी और उनके साथ पूरे देशवासियों ने आगे बढ़कर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उन्होंने कौन से प्रमुख अस्त्र हमारे देश को और पूरे विश्व को महात्मा गांधी ने दिए थे? एनी चाइल्ड? सत्य और अहिंसा। उन्होंने ये दो अस्त्र। उन्होंने कहा कि अगर कोई आपके ऊपर हमला भी करता है तो आपको हमले का जवाब हमले से नहीं देना। और इन दो अस्त्र जो थे सत्य और अहिंसा, इसका पूरा विश्व आज कायल है और इस बात को स्वीकार करता है। अब महात्मा गांधी से जुड़े कुछ प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं। जैसे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बोलू? हाँ ठीक है, लेकिन पूरा बताना है कि किस सन में, सन भी बताना है। 2 अक्टूबर 1869 में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ पोरबंदर, गुजरात। हाँ, गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। बिल्कुल सही जवाब दिया। इनके पिता का नाम, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? जो महात्मा गांधी का पूरा नाम था, याद करो अपने आप। हाँ बताओ। मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ, उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और उनके पिता का नाम था करमचंद। गुजरात में ये परंपरा थी कि अपने नाम के आगे पिता का नाम लगाया जाता था, तो उनका नाम हुआ मोहनदास करमचंद गांधी। उनकी माता का नाम? शीला देवी। कोई भी नाम नहीं। उनकी माता का नाम था पुतलीबाई। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा। उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा। उनको राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने संबोधित किया था, जिसके बाद पूरे देश ने उनको राष्ट्रपिता के रूप में कहा? 4 जून। हाँ बताओ। जवाहरलाल नेहरू। नहीं। अभी हुई है। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस, जो कि हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन के वो भी एक सबसे बड़े जो सूत्रधार थे उनमें एक थे, उन्होंने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से एक संदेश प्रसारित किया था जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के लिए कहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनको। इसके बाद जो है भारत सरकार ने भी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम दे दिया और उसके बाद से वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहलाने लगे। उन्होंने महात्मा गांधी के जो प्रमुख आंदोलन थे वो कौन कौन से थे जिनसे हमारे देश की आज़ादी की नींव पड़ी? भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, भारत छोड़ो एक था उनमें से।
सबसे पहले उन्होंने 1917 में बिहार के चंपारण में, उस वक्त जो है नील बागान के जो श्रमिक थे उनके ऊपर उनके मालिकान बहुत अत्याचार करते थे, तो उन्होंने जो है सत्याग्रह आंदोलन उनके हित में, श्रमिकों के हित में 1917 में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। दूसरा था उसका असहयोग आंदोलन 1920 में उन्होंने शुरू किया, जो कि जलियांवाला कांड के बाद, जब जलियांवाला कांड में ओडायर ने गोली चलाकर सैकड़ों निहत्थे लोगों की हत्या कर दी थी, तो इससे वो बहुत ज़्यादा द्रवित हुए और उन्होंने एक असहयोग आंदोलन चलाया 1920 में, जिसका तात्पर्य ये था कि अब हम ब्रिटिश सरकार के किसी भी काम के साथ उनका सहयोग नहीं करेंगे। उन्होंने तब भी अपने नागरिकों से ये नहीं कहा कि इनको मारो, अंग्रेजों को मारो, ये करो। उन्होंने कहा इनका सहयोग मत करो, बस जब तुम इनका सहयोग नहीं करोगे तो ये अपने आप पीछे हटेंगे। और तीसरा, जैसा तुमने बताया, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को उन्होंने, सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन ये है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें उन्होंने एक नारा दिया, करो या मरो, यानी कि अब हमको अपनी आज़ादी लेकर ही रहना है, चाहे इसके लिए हमें अपना जीवन ही कुर्बान क्यों न करना पड़ जाए। क्योंकि उन्हें पता था कि जब हमारे देशवासी आंदोलित होंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो वो हमारे ऊपर गोली चलाएंगे। तो उनका ये सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसके बाद उन्होंने, इसके पहले 1930 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया था। सविनय अवज्ञा मतलब पूरी विनम्रता के साथ हमें उनकी बातों का पालन नहीं करना है। और ये उन्होंने तब किया था जब अंग्रेजों ने नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था। उन्होंने कहा नमक जैसी चीज़ के ऊपर टैक्स लगा दिया तो जो कि हर व्यक्ति जिसको नमक की जरूरत पड़ती है, तब उन्होंने एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का नारा दिया और साबरमती जो आश्रम, गुजरात में जो उनका आश्रम था जहाँ वो रहते थे, साबरमती से लेकर दांडी तक मार्च किया। दांडी में ही वो के सागर के तट पर सारा नमक बनाया जाता था, तो वहाँ तक उन्होंने मार्च किया। ये 1930 की बात है। उसके बाद उन्होंने वो जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया और अंततः जो है भारत जो है फिर 1947 में उनकी नीतियों की जीत हुई और आज़ाद हुआ। महात्मा गांधी ने कौन कौन से अखबार निकाले थे? उन्होंने अंग्रेजों की खिलाफत करने के लिए, उसमें अंग्रेजों के बारे में उनका विरोध करने के लिए अखबार भी निकाले थे। और ये अखबार थे इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया। इसमें वो लिखते थे और जो क्रांतिकारी थे उनके काम होते थे उसके बारे में लिख के चोरी छुपे इनको लिखा, हाथ से भी लिखा जाता, छापा भी जाता था और बांटते थे, क्योंकि अंग्रेज इन्हें पढ़ने नहीं देते थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी। सत्य के प्रयोग, उन्होंने सत्य के प्रयोग सबसे फेमस, सबसे प्रमुख उनकी पुस्तक है सत्य के प्रयोग, क्योंकि वो सत्य के पुजारी थे। कभी वो कोई गलत कार्य नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने जीवन में सत्य के लिए उन्हें कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, इसके बारे में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सत्य के प्रयोग। इसके अलावा उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जिससे युवा और अन्य लोग पढ़ के प्रेरित हों। मेरे सपनों का भारत कैसा हो, मुझे अपने देश को कैसे विकसित बनाना है, कैसा विकसित भारत मुझे चाहिए, ऐसी इस पर उन्होंने मेरे सपनों का भारत पुस्तक लिखी। इसके अलावा बापू की सीख और हिंद स्वराज, ये भी पुस्तकें उनकी बहुत फेमस हुई। इसके बाद 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस दिल्ली में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी।